और बेलिबास करते हुए, बाढ़ते हुए, तमाम काम करते हुए, गालियां देते हुए, पिटाई करते हुए उन्होंने वीडियो भी बनाई। छोटे मोटे काम करना, लोगों के काम करवाना, फिर लोगों से पंगा हो जाता है और उसके बाद जो है उनको उनसे कुछ पैसे पकड़ लेना, ये इस तरह के काम हो भी सकता है। इस आदमी को जिसकी शलवार उतर चुकी है अब सरेआम नहीं मिलता टिकट, क्योंकि ये पता कर लिया है मैंने वो आपके सामने बैठे हुए, उन्होंने सफारत खाने भी फोन कर दिया, टैग करके ट्वीट भी कर दिया, वायरल भी हो गया। कीनली इसको देख रहा हूँ कि क्या देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। जंग से जो खबर आई है कि महर मोहम्मद अफजल भरवाना साहब पर तशद्दुद किया गया, ये क्यों हुआ है और इसकी वजह क्या है? सबसे पहले इसकी वजह, और सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं कि ये वोट मांगने गए थे तो इसके कपड़े उतार किस जमात के रहनुमा है? लीगी रहनुमा इनको करार दिया जा रहा है, नून लीग का। अच्छा, तो जो वीडियो है वो तो बड़ी ही परेशान को है कि एक शख्स ऐसा को नहीं होना चाहिए कि एक शख्स को जो है वो पाइप पकड़ के बंदे जो है वो मार रहे हैं, कूट रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि वो मतलब उसको धुनाई कर रहे हैं, उसकी धुलाई कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने फिर उसको बेलिबास किया और बेलिबास करते हुए, बाढ़ते हुए, तमाम काम करते हुए, गालियां देते हुए, पिटाई करते हुए उन्होंने वीडियो भी बनाई उसकी। ये तजलील की इंतहाई जलालत है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इनके बारे में नहीं करना चाहिए। अच्छा, इनके बारे में जो सोशल मीडिया पर चल निकला वो ये कि ये लीगी रहनुमा है नून लीग के, और नून लीग के इस रहनुमा को मारा गया। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में, ये सोशल मीडिया की खबरें कि इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गए कारकुनान के पास और कहा वोट दें, तो लोगों ने ये हाल किया। आप देखें कि साड़ी गल हो गई है, ये नतीजा निकला है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं नून लीग के खिलाफ ट्रेंड चल रहा है कि ये तो डील कर चुके, साड़ी गल हो गई है, तो ये उसका नतीजा है। अच्छा, नहीं, फिर मैंने ये हुआ कि दोस्त हैं झंग में, उनको फ़ोन किया, रिपोर्टर दोस्त हैं, और उनसे ये तमाम तफसीलात मांगी। तो ये जो महर अफजल भरवाना है, ये बहुत पहले एक बार यूनियन काउंसिल चेयरमैन बन चुका है, मतलब यूनियन काउंसिलर बन चुका है, ठीक है ना। यूसी जीती है इसने, ये कोई MNA MPA मटेरियल नहीं है, बड़ी लेवल का नहीं है, ठीक है। तो ये जो वोट मांगने के लिए जाना है इस वक्त, ये कौन कर रहा है? या तो कोई MPA करेगा कैंडिडेट। अच्छा, ये उनके बिहाफ पे भी किया जा सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन असल कहानी जो खुली ना, वो बड़ी दिलचस्प है। ये आदमी जो है ये पुलिस का टाउट भी है। ये इलाके में पुलिस के लिए मुखबरियां करना, छोटे मोटे काम करना, लोगों के काम करवाना, फिर लोगों से पंगा हो जाता है, और उसके बाद जो है उनसे कुछ पैसे पकड़ लेना, ये इस तरह के काम करता है। इस आदमी ने ऐसा ही कोई काम किया था। ये जो मारने वाले हैं इनके खिलाफ जाली पर्चा करवा दिया था। ये उन मुतासरीन में से है। तो वो जाली पर्चा के मुतासरीन थे, अब ये उनके मुतासरीन में शामिल हो गया। इम्प्रेस वाला मुतासर नहीं। हाँ, तो उन्होंने फिर इसको जो है पर्चा फाड़ दिया उन्होंने। फिर उसके बाद तो उन्होंने फिर पर्चा उठाया, डंडा, हरे रंग का डंडा है, पाइप। जो महर अफजल भरवाना ने किया वो करना चाहिए था, वो भी नहीं करना, दोनों अनजस्टिफाइड है। तो हाँ, मतलब वो भी लाकानूनियत है और उसमें पुलिस साथ दे रही है। और ये जो किया इन लोगों ने, इसमें पुलिस साथ नहीं दे रही थी तो इन्होंने काम कर देते, तो इन्होंने काम कर दिया। लेकिन बहरहाल नहीं करना चाहिए, इस बात से मैं 100% इत्तेफाक। अगर आपको कोई शिकायत है तो पुलिस के पास जाइए, ऐसे किसी शख्स के थ्रू जाए। हाँ, कोई ऐसी बंदा पकड़ ले और मिल जाएगा ना, तो और ले जाएंगे बाजार से, तो वो वाला हाल है। महर अफजल भरवाना के बारे में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्योंकि वो नून लीग से एक छोटा सा कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन की वजह से इस इलाके का मुतवक्के MNA बना दिया गया। मिल जाए, हो भी सकता है। इस आदमी को जिसकी शलवार उतर चुकी है अब सरेआम नहीं मिलता टिकट, क्योंकि ये पता कर लिया है मैंने। अच्छा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ इस इलाके में ये नहीं तो और कौन? ये झंग है, और झंग है तो ये मखदूम जो है ना, वो शाहजियोना सरकार के मखदूम फैसल स्वाले हयात साहब, अच्छा, ये उनका इलाका है। साहिबजादा सुल्तान उनके मुकाबले पर जो है वो होते हैं। तो ये दोनों आमने सामने वाली बात है। और यहाँ से पिछली बार जो शेख वकास अकरम नहीं लड़े थे, अब की बार लड़ सकते थे, तो शेख वकास अकरम आज़ाद हैसियत में लड़े थे, मुशर्रफ दौर में काबीना में काफली की तरफ से, PTI की तरफ से नहीं? तो नहीं, PTI जो ये जो सीट है ये मखदूम फैसल स्वाले हयात की सीट है, ठीक है। मतलब उनको होप मिलेगी? मैंने जिन साहब से पूछा उन्होंने कहा उनकी बात हो गई है
सारी गल हो गई है। हाँ, उन्होंने कहा मखदूम फैसल साले हयात की भी बात हो गई है, ये यानी उनके अपने सियासी लोगों से बात हो गई है, मतलब और शाह जीना की गद्दी, यहाँ पर उनका मखदूम होना, मुरीदैन होना, ये वाला सिलसिला है, तो ये वोट उनका है और वो यहाँ से किसी के मुरीद नहीं है ना। नहीं, देखिए ना, मखदूम साहब जो है वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। मखदूम साहब की एक बहुत ही करीबी अजीज जो मैंने मखदूम साहब के सगे हैं, अच्छा, वो मेरे बहुत सीनियर दोस्तों में शामिल हैं, यानी मेरे जो बड़ी उम्र के दोस्त हैं उनमें शामिल हैं, मेरे लिए बुजुर्ग हैं। उन्होंने मुझे खुद मखदूम साहब के बारे में क्या बताया। उन्होंने कहा मुशर्रफ दौर में जब पीपल्स पार्टी वालों पे भी नून लीग वालों पे भी मुश्किलात आई थी, तो ये जो सर्वर रोड का थाना है लाहौर में, अच्छा, जहाँ पर अभी जिना हाउस के मुकदमात भी हुए ना, यानी जिना हाउस जिस सड़क पर है उससे अगली सड़क पे थाना सर्वर रोड है कैंट में। तो थाना सर्वर रोड जो है, यहाँ इसके लॉकअप में मखदूम साहब बंद थे। तो शाम में जो थे वो एक गालिबन कर्नल रैंक के ऑफिसर थे, वो आते थे और मखदूम साहब को निकालते थे लॉकअप से और निकाल कर वॉक कराने ले जाते थे। तो मखदूम साहब को वो वॉक करवाते थे और मखदूम साहब से वॉक करके चीज़ें वीज़ें तय करते थे कि आपके बारे में प्लान क्या है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो वो ये बताते थे, मखदूम साहब जो है उनकी बात सुनते थे। कुछ दिन लगे उनको समझने में उनकी बात, नहीं कुछ दिन लगे उनको उनकी बात समझने में। और फिर मखदूम साहब यहाँ पर जो थे, तो वो जिन बुजुर्ग की मैं बात बता रहा हूँ, उनके घर से ही मखदूम साहब के लिए खाना जाता था। वो मखदूम साहब के अंकल्स में शामिल हैं, तो उनके घर से मखदूम साहब के लिए खाना जाता था। और मखदूम साहब उनका, सिर्फ नून लीग की गल नहीं हुई इस जगह नहीं, यहाँ मखदूम साहब से बात करना नून लीग की भी मजबूरी थी। तो मुमकिन है कि नून लीग जो है वो फेस सेविंग के लिए बंदा ले भी आए। कौन आएगा नून लीग? यहाँ पर दूसरे नंबर पर मेरा ये ख्याल है कि मुकाबला जो है वो बहुत बेकार सा होगा। फैसल सालेह हयात साहब ये सीट जीत लेंगे। अच्छा, वाइड रेंज, ठीक है ना। तो क्योंकि फैसल सालेह हयात की बड़ी पक्की सीट है ये। अब फैसल सालेह हयात साहब पीपल्स पार्टी के दिनों में भी बड़े मकबूल आदमी थे। फिर जब वो पेट्रियट बनी थी, अच्छा पेट्रियट बनती है ना, मुशर्रफ के दिनों में पेट्रियट बनी थी, अभी पेट्रियट बनी है। तो अब की बार भी जो है मखदूम साहब जीत जाएंगे, पेट्रियट में भी जीते थे। लेकिन ये कैसा है कि आप कहें कि साहब हम पहले ही जीत जाएंगे, और जिन्होंने वोट डालना होता है तो उनको वोट तो देखिए, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात कर रहा हूँ, जो एक उनको रुसवाई का सामना करना पड़ा है, पोस्ट डिलीट करनी पड़ी है। अच्छा नहीं यार, मुस्लिम लीग नवाज ने तो इस वक्त देखिए आप बाकायदा तमाम लोगों पे थूक दिया, और फिर उसके बाद खुद ही उनको चाटना भी पड़ा कि अमरीकी सफ़ीर ने भी ये बात कर दी है। फिर उसके बाद एक साहब पीछे पड़ गए नून लीग के बुरी तरह से। वो कौन है? वो आपके सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने सफारत खाने भी फ़ोन कर दिया, टैग करके ट्वीट भी कर दिया, वायरल भी हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट्स लगा दिए, और फिर नून लीग ने जो है वो डिलीट किया, और डिलीट करके कहा एतमाद का इजहार मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया, दो रहनुमाओं ने नहीं किया। तो ये हुई थी। इसलिए ये जो सीट है, इनका बस्तर तो डोनाल्ड ब्लूम को भी टिकट दे देंगे। डोनाल्ड ब्लूम हार जाएगा। अच्छा, डोनाल्ड ब्लूम को ये जहां से टिकट दे दे, गवाल मंडी से दे दे, गवाल मंडी से दोनों रहनुमा हार जाएंगे। गवाल मंडी वाला खुद नहीं जीत रहा। हाँ, वो तो उनका दोनों रहनुमा हार जाएंगे गवाल मंडी से। तो बहरहाल ये जो सीट है जहां पर भरवाना की पिटाई हुई है, यहाँ पर अब भी पीपल्स पार्टी का टिकट है। पेट्रियट अब भी यहाँ पर जीत सकती है। पेट्रियट कहीं और जीते ना जीते खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन यहाँ पर पेट्रियट जो है वो जीत सकती है। हमें एक और चीज़ देखनी चाहिए जिस पर हमारी नज़र होनी चाहिए, वो ये है कि उमर अयूब के साथ क्या होती है जी। मैं बड़ा इस पर ना कीनली इसको देख रहा हूँ कि क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि उमर अयूब साहब जब अब सामने बिलाखिर आ गए हैं, तो क्या ये मुंतज होगी गिरफ्तारी पर या नहीं। और कमिंग बैक टू, मैं एक चीज़ भूल गया था, ये जो हल्का है यहाँ से शेख वक्कास अकरम साहब, उन्होंने हालात बिगड़ने के बाद पीटीआई की सपोर्ट शुरू की थी, और बड़े वोकल हुए थे पीटीआई के लिए। तो शेख वक्कास अकरम साहब पीटीआई के हक में बहुत बोल रहे थे, 9 मई के बाद भी बोल रहे थे। शेख वक्कास अकरम साहब पर फिर हो गया है पर्चा दहशतगर्दी का, और शेख वक्कास अकरम साहब अब आजकल हल्के में नहीं होते, और वो अब होते हैं गालिबन बैरून मुल्क। अच्छा, तो अब वहाँ पर इस हल्के में वो भी नहीं है, तो उनके हो सकता है कागजात नामजदगी जमा हो जाएं और वो
हल्के में उतर जाएं, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है ना इस हल्के में, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूछ रहे थे, तो शेख साहब आ सकते हैं मुकाबले के लिए, अच्छा, यानी अगर कागजात की हद तक, लेकिन शेख साहब जो है वो हल्के में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत हाँ जाएगी, तो वो वैसे आ सकते हैं तो जीत सकते हैं, लेकिन हल्के में चूंकि आपने ये पूछा था तो वो मौजूद नहीं है। उमर अयूब साहब मुमकिन है जब लोग ये वीडियो देख रहे हो तो उमर अयूब साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, नाम भी हो, हाईली अनलाइकली, मुझे लगता है कि गिरफ्तार होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? सियासी फिर वो अदालती लड़ाई है, 20-22 क्योंकि ये गिरफ्तारी इसलिए करनी पड़ेगी, सामने लानी पड़ेगी कि बंदा खुद अब सामने आया और वालिद की वफात के बाद आया, अब उसको क्या रूपोश किया जाए। क्या ये अच्छा मौका होगा किसी को गिरफ्तार करने का? नहीं तो क्या अगर उन पे मुकदमात हैं तो क्या उनको वापस रूपोशी का मौका दिया जाएगा? ये तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन उसको ऐसे ना कई आप जनाजे में से गिरफ्तार कर लेते हैं, मेरा ख्याल है मुनासिब जगह गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।